चलो, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, या कहा जाए शीर्षक, जो 8वां से लेकर के, हालांकि छठा क्लास से ही कहा जाए, छठा क्लास से लेकर के इंटर बीए तक काम देने वाला है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक देखें, और यह वीडियो भी अपलोड होगा, इसलिए जितना लाइक शेयर कमेंट्स हो सके अपने अपने ग्रुप में भेजें, ताकि दूसरे तुम्हारे जो साथी संगी हैं उसका भी भला हो सके, है ना। तो चलते हैं हम लोग। आज का जो यह क्लास है वह शब्द पर आधारित है। शब्द कहते हैं कई वर्णों के मिलने से, अक्षरों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। एकदम संक्षेप में समझते जाएंगे। किसको कहेंगे शब्द? सार्थक समूह को। निरर्थक नहीं होना चाहिए। शब्द वह है जिसका अर्थ हो। शब्द कौन है? वह है जिसका अर्थ हो। जिसका अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों का हिंदी में कोई महत्व नहीं है। ऐसे शब्दों के लिए कहा गया निरर्थक शब्द। तो अर्थ के दृष्टि पर देखें तो शब्द के दो भेद। अर्थ के दिख रहा है, अर्थ के दृष्टि से शब्द के दो भेद। कौन कौन? सार्थक और निरर्थक। नंबर 1 सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ नहीं हो। बस हो गया, खत्म। सार्थक का मतलब हुआ जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ। सार्थक में जैसे नाम ले लो, राम, श्याम, कॉपी, कलम, किताब आदि का कोई मतलब है, लेकिन अगर कहेंगे हर, हुर, सुर, इस सब का कोई मतलब नहीं है। जैसे कभी कभी किवाड़ खुलने का भी एक ध्वनि होता है, तो उसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। हर जीव की अपनी एक भाषा होती है। गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, उसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो व्याकरण में कैसे शब्दों को लिया गया है? सार्थक शब्दों को। कैसे शब्दों को लिया गया है? सार्थक शब्दों को। कोई दिक्कत इतना में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शब्द को फिर देखा जाए बनावट के दृष्टि से। किस दृष्टि से? बनावट के दृष्टि से। बनावट के दृष्टि से शब्द के 3 भेद। कितने भेद? पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा दोनों को मिला दो तो हो जाता है योग रूढ़। ठीक है। तो ये किसके दृष्टि से? अर्थ में देख लिया, अर्थ हुआ तो सार्थक, नहीं हुआ निरर्थक। उसी तरह शब्द को बनाने के पर भी निर्भर है। बनावट के आधार पर शब्द भी तीन तरह के। रूढ़, छोटे छोटे शब्द जिसको अगर हम टुकड़ा कर दें, खंडित कर दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे रूढ़ में चलते हैं, राम, राम का टुकड़ा करेंगे, रा और मो, अलग अलग कोई अर्थ है? रा का कोई मतलब है? मो से कुछ होता है? नहीं होता है। इसलिए हम इसको कहेंगे रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? छोटे छोटे शब्द जिसको अगर हम खंडित कर दें, टुकड़ा में कर दें, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। उसको हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? रूढ़ शब्द मतलब कि खंडित होने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैसे दूध, दू ध, दोनों अलग अलग कर दिए तो इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत ना? चलो अब देखते हैं यौगिक।
यौगिक में क्या होता है, यौगिक का क्या समझते हो तुम लोग? यौगिक माने योग, योग से बना है, इक प्रत्यय लगा है, योग जोड़ इक बराबर यौगिक, मतलब जुटा हुआ शब्द, जुड़ा हुआ शब्द। कैसा शब्द? जुड़ा हुआ शब्द। जुड़ा हुआ शब्द में जैसे यौगिक शब्द किसको कहेंगे? जिसमें दो शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? दो शब्द जुड़ा हुआ है, जिसको अगर तुम अलग अलग भी करोगे तो उसका कोई न कोई अर्थ होगा। जैसे यौगिक का उदाहरण ले लो, दूध वाला, क्या है? ये दो शब्द से मिलके बना है, दूध और वाला। अलग अलग भी करेंगे तो दूध का मतलब दूध जानते हैं, वाला मतलब हुआ उसका जो मालिक है या बेचने वाला, खरीदने वाला, जो भी है। ठीक है। इसी तरह से काम वाला, काम का भी अपना अर्थ है, वाला का भी अपना अर्थ है। इसी तरह से अगर यथा शीघ्र को देखा जाए तब शीघ्र में दीर्घिकार ना, यथा का मतलब जैसे, शीघ्र माने तेजी से, ठीक है ना। यथा शीघ्र इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे, क्योंकि यह जुड़ करके बना है, मिल करके बना है, दो शब्दों के मेल से बना है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। अब देखो, लिखना तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए सिर्फ हम उसका तर्क समझ लें कि वो कैसे क्या है, बस हो गया। यौगिक समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना। अब अंतिम बचा है बनावट के आधार, व्युत्पत्ति या बनावट, इसी को व्युत्पत्ति भी कहा गया है। बनावट को ही क्या कहा गया? व्युत्पत्ति। तो बनावट के दृष्टि से रूढ़ योग, अब दोनों को मिला देने पर क्या बन जाता है? योग रूढ़। क्या बन जाता है? योग रूढ़। अब को सर योग रूढ़ में क्या है? सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ धारण करे, जैसा कि समास अब पढ़ेंगे हम लोग जब आगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे। लंबोदर, समास में इसका जब विग्रह करते हैं तो लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो योग रूढ़ को समझना बहुत ही आसान है। जिसका अपने नाम के अलावे भी कोई और नाम हो जाए उसको हम कहेंगे योग रूढ़। बस हो गया। ठीक है, फिर से हम देखते हैं। रूढ़ किसको कहेंगे? जिसको खंडित कर दिए तो कोई अर्थ नहीं रहेगा, छोटा छोटा शब्द होगा, इसका मतलब है ना। यौगिक किसको कहोगे? जो दो शब्दों के, छोटे छोटे दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, जैसे दूध वाला, खाने वाला, पीने वाला, खाने का भी अर्थ है, वाला का भी अर्थ है ना। मकान वाला, दुकान वाला, ऐसा नहीं है सिर्फ वाला वाला, पहलवान भी हो सकता है ना। और भी हिम्मत वाला, वाला शब्द से और भी कई तरह के शब्द बन सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? और योग रूढ़ में क्या होगा? जो अपने के बाद भी उसका कोई और रेफरेंस होता है, उसको हम कहेंगे योग रूढ़। तो यह यहीं पर खत्म हो गया बनावट के दृष्टि से। चलो बोले